आर्थराइटिस जॉइंट्स को अफेक्ट होने वाली एक बीमारी होती है। इस बीमारी में जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और पेन आ जाता है। आर्थराइटिस एक सिंगल जॉइंट को या मल्टीपल जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है। यूजुअली आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट कौन से टाइप का आर्थराइटिस हुआ है इस पे वेरी करती है। आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल मेथड या अलग अलग मेथड्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़्यादातर आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी या सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों में सबसे कॉमनली इस्तेमाल की गई दवाई होती है NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इन ड्रग्स के द्वारा जॉइंट्स में होने वाला दर्द भी कम किया जा सकता है और इन्फ्लेमेशन भी कम किया जा सकता है, जैसे कि आइब्यूप्रोफेन एक NSAID है। कुछ स्ट्रॉन्ग NSAIDs अगर लिए जाए तो उनकी वजह से स्टमक को इरिटेशन यानी कि पेट में इरिटेशन हो सकती है या फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते हैं स्टेरॉइड्स। सिवियर पेन में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड्स के द्वारा पेन कम किया जा सकता है और जॉइंट्स में जो डैमेज होती है ये भी स्लो किया जा सकता है। फिर आते हैं DMARD यानी कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इन दवाइयों की सहायता से डिजीज का प्रोग्रेशन स्लो किया जा सकता है। यानी कि अगर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है या जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा घर्षण हो रही है तो इन ड्रग्स के इस्तेमाल से ये घर्षण और डैमेज स्लो किया जा सकता है। DMARD बायोलॉजिक एजेंट्स हो सकते हैं या सिंथेटिक एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों की एक्शन सेम होती है। फाइनली काउंटर इरिटेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंथॉल और कैप्सिसिन नाम के कुछ टॉपिकल क्रीम्स के द्वारा पेन का सेंसेशन टेम्परेरीली रिड्यूस किया जा सकता है। दवाइयों के बाद आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जॉइंट्स की मूवमेंट इंप्रूव कर सकता है। जॉइंट्स की जो मूवमेंट रेंज होती है ये फिजियोथेरेपी के द्वारा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फिजियोथेरेपी के द्वारा जॉइंट्स के आजू बाजू में जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद इन जॉइंट्स में धीरे धीरे करके टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है और पेन कम होता जाता है। फाइनली बहुत सिवियर केसेस में सर्जरी का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जॉइंट रिपेयर। अगर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा और बहुत सिवियर डैमेज हो गई हो तो सर्जरी के द्वारा जॉइंट के सरफेसेस को रिपेयर किया जाता है, स्मूदन आउट किया जाता है और फिर इन्हें सील किया जाता है। जब जॉइंट्स की सरफेस क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाए, तब घर्षण की वजह से होने वाला पेन कम हो सकता है और मूवमेंट भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। अगर जॉइंट रिपेयर पॉसिबल ना हो तो जॉइंट्स रिप्लेस किए जा सकते हैं। डैमेज्ड जॉइंट्स को, नेचुरल डैमेज्ड जॉइंट्स को निकाल के वहाँ पे आर्टिफिशियल जॉइंट्स बिठाए जाते हैं। फिर इन आर्टिफिशियल जॉइंट्स में पेन भी कम होता है और मूवमेंट की रेंज भी इम्प्रूव हो जाती है। फिर अगर छोटे जॉइंट्स में अफेक्शन हो गई हो, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है, तो इन केसेस में जॉइंट्स को फ्यूज किया जाता है, जॉइंट फ्यूजन की सर्जरी की जाती है। लेकिन ज़्यादातर जॉइंट फ्यूजन की सर्जरी छोटे जॉइंट्स में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि रिस्ट जॉइंट। दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और सर्जरी के अलावा आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अपना वेट मेंटेन रखें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उस हैवी वेट की वजह से जॉइंट्स में ज़्यादा भार आता है और जॉइंट्स ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए वेट लॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अपने जॉइंट्स को रेगुलरली मूव करें। एक्सरसाइज करना अपने जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, जॉइंट्स की मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो दर्द को रिलीव करने के लिए टेम्परेरीली हीट और कोल्ड पैड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हीट और कोल्ड पैड्स के द्वारा पेन का सेंसेशन थोड़ा कम हो सकता है और कंफर्ट बढ़ सकता है। बहुत सिवियर केसेस में असिस्टिव डिवाइसेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपको कौन से टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कौन से टाइप की ट्रीटमेंट आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।